सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार। गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार। एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल। एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। वादे के मुताबिक वो मूर्ति मैं तुम्हारे लिए जरूर निकाल दूंगा, लेकिन ये बात भी अपनी जगह तय है कि 7 रोज बाद मैं रूपनगर की पूर्ण इसरार हदूद से बाहर निकल जाऊंगा। धीरे से काम लो सरकार, मैंने सोचता कुछ और है और होता कुछ और। इतने तुरंत कोई आखिरी फैसला ना करो। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। मेरे निजी मामला से तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। हमारे दरमियान ऐसा कोई वादा भी नहीं हुआ था। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो शंकर तुम्हारे और तुम्हारी माता के बीच नहीं आएगा। और कुछ कहना है? मैंने तुमसे कहा था महाराज कि हशमत खान के छोकरे को उछल कूद करने से मना कर दो, लेकिन उसने तुम्हारा कहा भी नहीं सुना। क्या मतलब? वो शंकर के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहा है। इस बार शंकर ने बड़े सर्द लहजे में कहा। क्या उसने धर्मदास और लाला बनारसी वाली जमीन के बारे में मेरी टांग घसीटने की हिमाकत नहीं की? क्या इस 2 मड़ी के पुरसबक ने तुम्हारी मौजूदगी में मेरे माता पिता का उत्मान नहीं किया था? मैं मानता हूँ कि वो चमार थे, लेकिन मैं किसी बाप की निशानी नहीं हूँ। उन्हें मुझे जन्म देने में कोई अपराध नहीं किया था। मैंने खान दिलावर को समझा दिया है। मैंने शंकर के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की। उसने तुम्हारे खिलाफ जो कुछ कहा वो जज्बात की रोह में बहकर कहा था, लेकिन अब वो तुम्हारे खिलाफ कुछ ना करेगा। वो शुभ और अच्छे छोकरा शंकर के खिलाफ कर भी क्या सकता है? शंकर ने हकारत से कहा। मैं जानता हूँ कि उसकी शरियानों में खून दौड़ रहा है, परंतु वो ये नहीं जानता कि शंकर की रगों में खून की बजाय आग दौड़ती है। अब उसे सबक देना जरूरी हो गया है। उसे बताना होगा कि शंकर की शक्ति अपरंपार है। नहीं शंकर, मैंने तेजी से कहा, तुम फिलहाल खान दिलावर के कुछ नहीं करोगे। सेवक क्षमा चाहता है महाराज, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता। तीर कमान से निकल चुका है। मुझे विश्वास है कि 1-2 रगड़े लगने के बाद उस छोकरे का घमंड टूट जाएगा। शंकर, मेरी बात सुनो। समय बीत चुका है सरकार, अब कुछ नहीं हो सकता। शंकर ने सपाट और सर्द आवाज में कहा। नाग बजनी वाली रात की बात ध्यान में रखना। ठीक 12 बजे शंकर अपने डेरे पर तुम्हारा स्वागत करेगा। फिर इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, दूसरी जानब से सिलसिला मुंतकिल कर दिया गया। शंकर की गुफ्तगू ने जहां मुझे इस सिलसिले में सुकून का सांस लेने का मौका फराहम किया था, कालका की मूर्ति उसके हवाले करने के बाद मुझे उसकी गंदी और काली कुफ्तों के खेल से मुकम्मल आज़ादी नसीब हो जाएगी। वहां खान दिलावर के बारे में उसने मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया था। शंकर से गुफ्तगू करने के बाद मुझे इस बात का यकीन भी आ गया था कि उसकी कुव्वतें फासलों की कैद से आजाद हैं। वो दूर रहकर भी किसी के दिल का भेद जानने की कुव्वत रखता है। हो सकता था कि उसके जंतर मंतर के मुवक्किल उसके मतलूबा आदमियों पर नजर रखते हों और उसे हर बात से आगाह करते हों। बहरहाल शंकर से गुफ्तगू करने के बाद मुझे खान दिलावर के सिलसिले में तशवीश लाहक हो गई। शंकर ने मेरे समझाने पर यही जवाब दिया था कि तीर कमान से निकल चुका है और वो अपने फैसलों को वापस लेने से कासर है। उसकी बातों से मैंने यही नतीजा अखज किया कि वो खान दिलावर को खराफात बकने के इवज थोड़ी बहुत सजा जरूर देगा। हिंदुओं की अक्सरियत रखने वाले इलाकों में किसी भी मुसलमान अफीसर की तैनाती फूलों की सेज की बजाय कांटों का बिस्तर तस्वर की जाती थी। ऐसे एहसास इलाकों में कोई कदम उठाने से बेशतर बहुत गोरो खोज से काम लेना पड़ता था। रूपनगर में मेरी तैनाती के आर्डर लेने के बाद वाला साहब ने भी दबी जुबान में यही कहा था कि वो मेरी पहली पोस्टिंग से कुछ ज्यादा मुतमिन नहीं है। इसके बाद एक मौके पर धर्मदास ने भी कहा था कि मैं अपना तबादला कहीं और गिरा लूं और उसके लिए रूपनगर का माहौल मुझे साजगार आना मुश्किल है। और सबसे ज्यादा अहम वो फोन कॉल थी जो शंकर से मेरी पहले मुझे अपनी वालदा की तरफ से मौसूल हुई थी। उन्होंने भी मुझे मेरे नाना के ख्वाब में नजर आने के हवाले से इस बात पर जोर दिया था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो रूपनगर की हदूद से निकल जाऊं। खान दिलावर बिलाशुबा एक जज्बाती नौजवान था जिसने शंकर के बारे में मुख्तलिफ मौकों पर
चंद नजीबा हमले कहे थे, लेकिन एक पुलिस अफसर होने के नाते मेरा फर्ज था कि उसे किसी भी मुसीबत का शिकार होने से बचाने की कोशिश करूं। लेकिन यहाँ मैं इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार भी नहीं करूंगा कि मैं शंकर की पुरअसरार काली और गंदी कुव्वतों से खाइफ भी था। इंसान इंसान का मुकाबला कर सकता है, लेकिन नादीदा और मावराई कुव्वतों का मुकाबला करना हर कसो नाकस के बस की बात नहीं होती। इस ख्याल के पेशे नजर और खान दिलावर की हिफाजत करने के सिलसिले में इस वक्त मैं जिस ज़हनी असियत का शिकार था, इसका अंदाजा कुछ मैं ही बेहतर तौर पर लगा सकता था। मुझे यकीन था कि अगर शंकर ने खान दिलावर को रगड़ा देने की ठान ली है, तो फिर उसके बचाव की कोई सूरत निकालना कम से कम मेरे इख्तियार से बाहर था। अभी मैं इसी ज़हनी चक्लिश में मुब्तला था कि इंस्पेक्टर बदर कमाल कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बड़ी गंभीर संजीदगी मुसल्लत थी। कोई खास खबर? बात कुछ समझ में नहीं आती सर। पहले यहाँ इस किस्म के वाकयात रूनमा नहीं होते थे जैसे अब हो रहे हैं, बदर इकबाल ने कहा। राम दयाल का कहना है कि अब जो कुछ भी हो जाए वो कम है। वो यहाँ एक तवील अरसे से तैनात है, लेकिन बात क्या है आखिर? मैंने उलझते हुए सवाल किया। वो हशमत खान का जो बेटा है ना, खान दिलावर, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है सर, बदर इकबाल ने जवाब दिया। मैं अभी इसी के घर से आ रहा हूँ। लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से पकड़कर रस्सियों से बांध दिया है। राम दयाल सरकारी डॉक्टर की तरफ गया है। मैं आपको खबर देने की खातिर इधर आ गया। घर वालों का क्या बयान है? मैंने भड़कते हुए सवाल किया। अभी कोई 2 घंटे पहले तक वो बिल्कुल ठीक था, बदर इकबाल ने तफसील बयान करते हुए कहा। सुबह वो तहसीलदार के पास भी गया था। हशमत खान की जमीनों का कुछ हिसाब किताब समझना था। लाला बनारसी का भी यही बयान है कि जब वो उससे मिला था तो होशमंदों की तरह बातें कर रहा था। तहसीलदार से मिलकर वापस आने के बाद वो जमीनों पर जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उस पर दिमागी दौरा पड़ गया। उसने दीवानों की तरह अपने कपड़े फाड़कर वाही तबाही बकनी शुरू कर दी, और जब दीवारों से टक्करी मारनी शुरू की तो फिर घर वालों को काबू करने की खातिर उसे रस्सियों से बांधना पड़ गया। घर के सारे ही लोग और नौकर चाकर भी परेशान हैं कि अचानक बैठे बिठाए उसे क्या हो गया। अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान था, लेकिन अब उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल हल्दी की तरह जर्द पड़ गई है। यूं लगता है जैसे उसके बदन में खून का एक कतरा भी बाकी ना बचा हो। किसी को भी नहीं पहचान रहा, बस पागलों की तरह एक ही रट लगा रखी है कि हनुमान हूं और दम हिलाकर रावण की लंका ढा दूंगा, जलाकर सबको भस्म कर दूंगा, खाक कर दूंगा। बदर इकबाल की तरह मेरे लिए कुछ ज्यादा गैर मुतवक्का नहीं थी। शंकर ने यही कहा था कि तीर कमान से निकल चुका है। बहरहाल मैं तेजी से उठा और इंस्पेक्टर के हमरा हशमत खान की हवेली की सिमत रवाना हो गया। मुझे मालूम था कि खान दिलावर के पागलपन का इलाज डॉक्टरों के बस की बात नहीं, उसे सिर्फ शंकर ठीक कर सकता था, जिसने अपने दावे के मुताबिक अपनी पलीद कुव्वतों के जरिए उसका दिमाग पलट दिया था। मैं शंकर से मिलकर उसे इस बात पर आमादा कर सकता था कि वो खान दिलावर को दिया हुआ शराब वापस ले ले, लेकिन दिन के उजाले में रूपनगर तहसील के सबसे बड़े पुलिस अफसर का शंकर जैसे बदनाम शख्स से मिलना मुनासिब भी नहीं था। मेरे हाथ में शंकर के सिलसिले में एक ट्रम्प कार्ड था, काल का, जिसे मैं खान दिलावर के लिए इस्तेमाल कर सकता था। मुझे यकीन था कि कालका के हसूल की खातिर शंकर मेरी कोई बात भी मान सकता था, लेकिन दिन की रोशनी में मेरा शंकर से मिलना मेरी पोजीशन और जाती हैसियत के मुनाफी था, और मैं खुद भी अपने इलाके के लोगों की निगाहों में अपना अमेज गिराना नहीं चाहता था। मैं जिस वक्त हशमत खान की हवेली पहुंचा, राम दयाल सरकारी डॉक्टर के हमरा वहां मौजूद था। खान दिलावर को वसी और अरीज सहन के दरमियान एक दरख्त से बांध दिया गया था। घर के लोगों के अलावा पास पोस के अफराद भी इसके गिर्द घेरा डाले खड़े थे, और हर शख्स के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि खान दिलावर को अचानक क्या हो गया। सरकारी डॉक्टर बड़े मुहतात अंदाज में खान दिलावर का मुआयना कर रहा था, और खान दिलावर उसे यूं आंखें फाड़े घूर रहा था जैसे उसे शिनाख्त करने की कोशिश कर रहा हो। बदर इकबाल के कहने के मुजब उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें इस वक्त भी शोला बार नजर आ रही थी। कुछ देर तक वो बिल्कुल पागलों जैसे अंदाज में दीदे नचा नचाकर डॉक्टर को घूरता रहा। फिर यकलख्त वो जोर लगाकर खुद को रस्सियों की कैद से आजाद करने की कोशिश करता हुआ दीवानगी की कैफियत में चला गया।
कहाँ छुपा रखा है तुम लोगों ने रावण को, उसे बाहर निकालो। फिर मैं देखता हूँ कि उसने श्री रामचंद्र जी के खिलाफ वो युद्ध लड़ने की जुर्रत कैसे की। मैं हनुमान हूँ, सेनापति फौज का सपा सलार हूँ। इस धरती के कीड़े मकोड़े भी मुझे बजरंग बली के नाम से याद करते हैं। मैं दुम हिलाकर लंका को भस्म कर दूंगा। अब मेरे कष्ट से धरती की कोई शक्ति भी उस चंडाल को नहीं बचा सकती। निकालो बाहर, कहाँ दुबक कर बैठ गया है। आए, अब मेरे सामने छाती ठोक कर आए। अख्तू। खान दिलावर की अख्तू के बाद ही सरकारी डॉक्टर जल्दी से उठकर उससे दूर हो गया। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर? मैंने डॉक्टर के करीब जाकर अंग्रेजी में पूछा। ये अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा है, डॉक्टर खान और दिलावर की जानब देखते हुए कहा। इसे कोई ऐसा ही शॉक पहुंचा है जिसने इसके सोचने समझने की कुव्वत को डिसबैलेंस कर दिया है। केस आज सीरियस। फिर फौरी तौर पर जहनी सुकून और आराम की खातिर नींद का इंजेक्शन ही कार आमद हो सकता है। बाकायदा इलाज जरूरी टेस्ट वगैरह के बाद ही शुरू हो सकेगा। आपका क्या मशवरा है? मैंने पूछा। क्या ऐसी हालत में मरीज को घर पर रखना मुनासिब होगा? नॉट आइटराल, डॉक्टर ने तेजी से कहा। उसे जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अस्पताल पहुंचाना होगा, जो कम से कम इस तहसील में नहीं है। शहर ले जाना पड़ेगा। अभी मर्ज का हमला ज्यादा शदीद नहीं है, वरना ये सर को दरख्त से टकरा कर खुद को लहूलुहान भी कर सकता है, और इस सूरत में इसकी जहनी कैफियत और ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। मैं उसे शहर ले जाने का बंदोबस्त करता हूँ। इंस्पेक्टर बदर इकबाल, जो मेरे करीब ही खड़ा था, जल्दी से कहा। अगर अभी रवाना हो जाएं तो सूरज ढलने से पहले शहर पहुंच सकते हैं। बी क्विक, डॉक्टर संजीदगी से बोला। फिलहाल मैं उसे नींद का इंजेक्शन दे देता हूँ ताकि इसकी हालत ज्यादा तशवीशनाक ना हो सके। मैं खान दिलावर के मर्ज के पस मंजर को बखूबी समझ रहा था, लेकिन इस वक्त सवाए खामोशी के और कुछ करना मेरे इख्तियार से बाहर था। शंकर के गंदे अमल ने इसका दिमाग पलट दिया था, और मैं जानता था कि जब तक वो अपने अमल का तोड़ नहीं करता, खान दिलावर का किसी इलाज से दोबारा सेहतमंद होना मुश्किल है। डॉक्टर नींद के इंजेक्शन की सिरिंज तैयार कर रहा था कि अचानक खट खट की आवाज सुनकर मैं बेइख्तियार चौंक उठा। यही आवाज मैं एक बार पहले भी ख्वाब में सुन चुका था। मैं तेजी से पलटा और फिर मेरी निगाह उस सफेद रेश बूढ़े के चेहरे पर जम कर रह गई, जो अपने जिस्म को फटे पुराने कंबल में लपेटे सीधे हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी थामे मजमा को चीरता हुआ खान दिलावर की सीमत बढ़ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। ख्वाब में नजर आने वाले कब्रिस्तान में उसी बुजुर्ग ने मुझे शंकर से निजात दिलाई थी। मेरी पलकें झपके बगैर उसके चेहरे पर मरकूज थीं, जो माहौल से बेनियाद कदम उठाता खान दिलावर की जानब बढ़ रहा था। मेरे अलावा किसी और ने भी उस बूढ़े के रास्ते में हायल होने की जिसारत नहीं की। खान दिलावर गला फाड़कर दीवानों की तरह चिल्ला रहा था और रह रह कर मगलजात बक रहा था, लेकिन फिर उसकी नजरें जैसे ही बूढ़े से चार हुई, वो इस तरह सहम कर अपने विरुद्ध में सिमटने की कोशिश करने लगा जैसे वो अचानक खौफजदा हो गया हो। डॉक्टर ने सिरिंज तैयार करने के बाद बूढ़े की सिमत इशारा करते हुए मुझसे दरियाफत किया। हुआ जेबी, वो कौन है? मैंने डॉक्टर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़े के चेहरे पर नजरें जमाए, जो बड़े जलाली अंदाज में खान दिलावर को घूर रहा था। सहन में मौजूद दूसरे लोग भी अपनी अपनी जगह खामोश खड़े थे। फिर सफेद रेश बूढ़े की आवाज खामोशी का सीना चीरती हुई उभरी। वो खान दिलावर से मुखातब हुआ था। अब गुलगपाड़ा मचाना क्यों बंद कर दिया? गला फाड़ फाड़ कर चीख। खान दिलावर ने भी कोई जवाब नहीं दिया, बस सहमी सहमी नजरों से बूढ़े को देख रहा था। खोल दे इसकी रस्सियां, बूढ़े ने किसी किस्मत देखे बगैर बुलंद आवाज में कहा। कर लेने दो इसे खुद को लहूलुहान, गंदा खून जिस्म से बह जाएगा तो ये राह पर आ जाएगा। मैंने कदम आगे बढ़ाए तो डॉक्टर ने जल्दी से मुझे मना करते हुए कहा, ओ नो प्लीज, इसे मत खोलिए, वरना ये किसी का मर्डर भी कर सकता है। मैंने डॉक्टर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। खान दिलावर के करीबी रिश्तेदार ने भी मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका कहा भी नहीं माना और खान दिलावर के करीब जाकर उसे रस्सियों से कैद से आजाद कर दिया। बंदिशों से आजादी मिलने के बाद खान दिलावर आहिस्ता आहिस्ता उठकर अपने कदमों पर खड़ा हो गया। वो अपने दोनों बाजुओं को अपने हाथ से सहला रहा था, लेकिन इस वक्त भी वो खौफजदा नजर आ रहा था। उसकी निगाहें बदस्तूर बूढ़े की आंखों से चार थीं। खामोश क्यों खड़ा है? कलाबाजी लगाना शुरू कर दे, कपड़ा फाड़ कर बाहर निकल जा, सड़कों और गलियों में जाकर नाचना गाना शुरू कर दे, अपने बुजुर्गों की कब्रों को पैरों तले रोंद डाल,
चेहरे पर बबूत मलकर किसी मरगड़ की तरफ चला जा, जमीन पर घुटने टेक दे। बूढ़े के लहजे में रफ्ता रफ्ता करख्तगी पैदा होती जा रही थी। नहीं, खान दिलावर ने सहमी हुई आवाज में कहा। फिर खौफजदा नजरों से खिला में घूरते हुए बोला, वो मुझे मार रहे हैं, गंदी नाली के कीड़ों से बदक रहा है, बदबख्त। बूढ़े ने गुस्से से कांपते हुए बड़े जलाली हालत में कहा, जमीन पर झुक जा, थोड़ी सी खाक फांक ले, दीवानगी का शौक है तो फिर पेशानी को जमीन पर रगड़ रगड़ कर लहू लहान कर ले। खान दिलावर बूढ़े की आवाज सुनकर वही जमीन पर सजदा रेज हो गया और पेशानी को रगड़ने लगा। बूढ़े ने पलटकर एक नजर मुझ पर नजर डाली और नजरों की तपश मुझे अपने जिस्म पर महसूस हुई। मैं बस एक लम्हे को लड़खड़ाया, मेरी निगाहों के सामने एक धुंध सी तारी हो गई। फिर धुंध का गुबार दूर हुआ तो बूढ़ा वहां मौजूद नहीं था। मैं तेजी से बाहर की जानब लपका, लेकिन उसका दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आया। कुछ देर बाद मैं दोबारा हवेली में दाखिल हुआ तो शशदर रह गया। मेरे अलावा दूसरे तमाम अफराद भी खान दिलावर को हैरत भरी नजरों से देख रहे थे, जो अब होशमंदों की तरह बातें कर रहा था। डॉक्टरों के हाथों में दबी हुई सिरिंज उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर चुकी थी। जिस रोज नाग पंछी का त्योहार था, उस रोज ना जाने क्यों मेरा दिल सुबह से ही धड़क रहा था। वादे के मुताबिक मुझे रात के ठीक 12 बजे शंकर से उसके डेरे पर मुलाकात करनी थी। फिर उसकी रिफाकत में मुझे पहाड़ी सिलसिलों की उस हिस्से में जाना था जहां मैं एक बार पहले ख्वाब की कैफियत में जमुना के साथ जा चुका था। वहां से मुझे कालका की पुर इसरार मूर्ति निकालनी थी। उसके बाद वो मूर्ति शंकर के हवाले करने के बाद मैं उसकी मकरू और मनहूस शख्सियत के शहर से गुलू खलासी हासिल कर सकता था। वालदा से किए हुए अहद के मुताबिक भी अब मेरे पास सिर्फ 5 रोज की मोहलत बाकी थी। उसके बाद मुझे हर कीमत पर रूपनगर की हदूद से बाहर निकल जाना था। अपने परनाना की बुजुर्गी के वाकयात में अपनी वालदा की जुबानी मैं सुन चुका था और शंकर के हवाले से मुझे अब इस बात का शुबा भी लाहक हो गया कि अगर मैंने रूपनगर को खैर बात कहने के सिलसिले में वालदा का कहा ना माना तो किसी बड़ी मुसीबत से भी 2-4 हो सकता था। यूं भी खान दिलावर को पेश आने वाले हादसे ने मेरे जहन को झंझोड़ कर रख दिया। मेरा जहन उस बुजुर्ग की शख्सियत के बारे में भी उलझ रहा था जिसने एक बार ख्वाब में मुझे शंकर से दूर रखने की कोशिश की थी और दूसरी बार उसी बुजुर्ग ने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में खान दिलावर को शंकर के अदाब से निजात दिलाई थी। ये बात इस हकीकत की तर्जुमान थी कि इस बुजुर्ग की कुव्वत शंकर के मुकाबले में ज्यादा थी। खान दिलावर को शंकर की गंदी कुव्वत के सहर से आजाद करने के बाद बुजुर्ग ने मुझे जिन तेज नजरों से घूरा था उसका मफहूम मेरी समझ में पूरी तरह नहीं आ सका, लेकिन मुझे इस बात का एहसास जरूर था कि उन तीखी नजरों के अंदाज में मेरे लिए भी कोई पैगाम जरूर था जिसे मैं समझने से कासर था। वक्ती तौर पर मेरे जहन पर गनूदगी सी तारी हो गई। मेरी निगाहों के सामने धुंध का एक पर्दा हायल हो गया था और जब वो पर्दा दरमियान से हटा तो बुजुर्ग मेरी तलाश बसियार के बावजूद नहीं मिल सके थे। अलबत्ता खान दिलावर पूरी तरह होश में आ चुका था। वो डॉक्टर जिसने खान दिलावर को खतरनाक किस्म का जहनी मरीज करार दिया था, वो भी उसके दोबारा होश में आ जाने पर शशदर रह गया था। बाकी अफराद भी उस बुजुर्ग की आमद को खान दिलावर के सिलसिले में कुदरत का एक करिश्मा समझ रहे थे। उस करिश्मे का असर शंकर की जात पर भी असर अंदाज हुआ था या नहीं, मुझे बज़ाहिर इसकी कोई इत्तला नहीं थी, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि कंबल पोश बुजुर्ग के मुकाबले में उसे अपनी शिकस्त का एहसास जरूर कचोके लगा रहा होगा। शायद इसलिए कि वो दूसरा मौका था जब उसी बुजुर्ग ने शंकर को नीचा दिखाया था। उस रोज मैं दिन भर इसी कश्मकश से दो चार रहा कि शंकर से किए हुए वादे को पूरा करने की खातिर उसके डेरे पर जाऊं या ना जाऊं। एक दिल ये कहता था कि पहली फुर्सत में रूपनगर की सरहदों को अबूर कर जाऊं और शहर जाने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दूं और इस अरसे में या तो कहीं दूसरी जगह तबादले की कोशिश करूं या फिर वालदा के कहने के मुताबिक मुलाजमत छोड़ दूं। लेकिन दूसरा ख्याल ये भी था कि शंकर की गंदी कुव्वतें न सिर्फ फासलों की कैद से आजाद थीं, बल्कि वो दूर रहकर भी दिलों का भेद जान लेने की कुव्वत रखता था। और ऐसी सूरत में जब वो कालका के हसूल की खातिर बरसों मुझे तलाश करने में लगा रहा, क्या वो आसानी से मुझे नजरअंदाज कर सकता था? न जाने क्यों मुझे इस बात का यकीन था कि कालका के हसूलियाती से पहले उसका मनहूस वजूद और उसकी मकरू ताकतें एक लम्हे को भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। चुनाचा बहुत गौर खोज करने के बाद
मैंने यही फैसला किया कि शंकर से किए हुए अहद को पूरा करूं और उसके बाद उससे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लूं। मैंने रवानगी के वक्त अपनी दस्ती घड़ी पर निगाह डाली। इस वक्त रात के 11:30 बजे का अमल था। मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर शंकर के डेरे पर पहुंचना था। उसने मुझसे यही कहा था कि वो ठीक 12 बजे अपने दरवाजे पर मेरे इस्तकबाल को मौजूद होगा। चुनाचा में गाड़ी स्टार्ट की और रवाना हो गया। रास्ते भर कभी मुझे वालदा की कही हुई बातें याद आती और कभी उस कंबल पोश बुजुर्ग की निगाहों की तपत का ख्याल परेशान करता रहा। काश मैं उनके ढके छुपे गैबी इशारों का मफहूम समझ लेता, जो कदम कदम पर मुझे इस बात की निशानदही कर रहे थे कि मैं जिस रास्ते पर कदम आगे बढ़ा रहा हूँ वो रास्ते मेरे लिए इतने पुरखतर थे कि उन पर चलने के बाद मुझे अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा बड़े पुरअसरार और अजीबोगरीब हालात के भनूर में गुजारना होगा। वक्त के लिहाज से मैं गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता रहा और फिर ठीक 12 बजे मैंने शंकर के दरवाजे पर पहुंचकर गाड़ी रोक दी और वो वादा वो उस वक्त अपने कच्चे पक्के मकान के दरवाजे पर ही मौजूद था। मुझे अपने सामने देखकर उसके गलीद होंठों पर बड़ी मुस्कुराहट, मकरू फातहाना मुस्कुराहट उभर आई और फिर वो तेजी से मेरे करीब आकर सरसराते लहजे में बोला, मुझे विश्वास था कि तुम अपने दिए हुए वचन को अवश्य पूरा करोगे। ये और बात है कि कई बार तुम्हारे मन में खोट ने सर उभारा। क्या मतलब? अब छोड़ो भी महाराज, शंकर ने जहरखंद लहजे में जवाब दिया। मैं पहले भी तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि मेरी शक्ति अपरंपार है और मैं मन का भेद का हाल भी जान लेता हूँ। तुमने अच्छा किया जो रूपनगर को छुप छुपाते छोड़ देने के ध्यान से मन से निकाल दिया। अगर तुमने ऐसा किया होता तो बड़ी मुसीबत में फंस जाते। तीर एक बार कमान से निकल जाए तो फिर उसे वापस लाना मुश्किल ही होता, लेकिन खान दिलावर के सिलसिले में ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसे खरीदने की खातिर संजीदगी से कहा। तुमने उसे रगड़ा देने की बात की थी, लेकिन वो कंबल पोश बूढ़ा, हाँ, शंकर ने बल खाकर कहा, वो दूसरी बार भी मेरा रास्ता काट गया और तुम उसके खिलाफ कोई तीर और कमान इस्तेमाल नहीं आ सके। इन चक्रों को भूल जाओ, शंकर होंठ काटते हुए बोला। ये तुम्हारी नहीं बल्कि महापुरुषों के समझने की बात है। हर तरह से एक समान नहीं होता, समय बदलता रहता है और बलवान हमेशा वो कहलाता है जो समय को देखकर और सोच विचार के बाद कदम उठाता है। एक बात पूछूं? मैं जानता हूं तुम क्या पूछोगे, शंकर ने मुझे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। खान दिलावर की और बात है, लेकिन मैं तुम्हारी जन्म कुंडली तैयार करके तुम्हारे विवश में लिखी एक बात को पढ़ चुका हूं। उस कंबल पोश बूढ़े ने तुमको जिस तेज नजरों से घूरा था, तुम उसकी तह तक नहीं पहुंच सके, परंतु मैं जानता हूं कि उसने तुमसे क्या कहने की कोशिश की थी। क्या? मैंने तेजी से सवाल किया तो शंकर के होठों पर एक मस्करू मुस्कुराहट मचल उठी। धीरे से काम लो सरकार, वो मैंने खेत अंदाज में बोला। अभी तो भविष्य का चक्कर शुरू भी नहीं हुआ और तुम अभी से बेअक्ल हो गए। समय बीतने दो, आहिस्ता आहिस्ता तुम सब कुछ जान जाओगे। क्या तुम्हें मालूम है कि कल क्या होने वाला है? हाँ, मैं आने वाले कल के बारे में भी सब कुछ जानता हूँ, लेकिन क्या? मैंने तेजी से कहा। तुम कुछ कहते कहते चुप क्यों हो गए? क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने मेरा जुमला काटते हुए संजीदगी से कहा। वो क्या? वो उत्तर कालका की मूर्ति हासिल करने के बाद तुम उस वक्त तक रूपनगर से बाहर ना जाओ जब तक मैं ना कहूं। शंकर, मैंने जवाब दिया, तुम वचन दे चुके हो कि मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगे। हाँ, मुझे याद है, वो कुछ सोचते हुए बोला। मैं तुम्हें रोकने के लिए अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर क्या बात है? मैंने उसे खरीदने की खातिर सवाल किया। तुम्हें कालका की मूर्ति हासिल करने के बाद उसे कुछ दिनों अपने पास रखना होगा। देवी देवताओं की यही इच्छा है, परंतु एक बात मुझे परेशान करती रहती है। वो क्या? कालका की महान मूर्ति मेरे कब्जे में कब आएगी? क्या मतलब? मैंने हैरत का इजहार किया। क्या तुम अपनी शक्ति के जोर से नहीं मालूम कर सकते? मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार स्याह बादलों का एक टुकड़ा मेरी नजरों के सामने आ जाता है और मैं अभी तक उसका कारण नहीं समझ सका। इसलिए मैंने कहा था कि जब तक मैं स्याह बादलों की उस पार ना देख लूं, तुम रूपनगर में रहते तो अच्छा होता। मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने फैसला कुल लहजे में जवाब दिया। 5 रोज के अंदर अंदर मैं हर कीमत पर रूपनगर की हदूद से बाहर चला जाऊंगा। कोई खास वजह?
मेरी वालदा का हुक्म है, लेकिन तुम्हें इन बातों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मुझे कालका की मूर्ति और लाजवाल कुफ्तों से कोई दिलचस्पी नहीं। तुम चाहो तो उसे आज ही मुझसे ले सकते हो। यही तो उलझन की बात है, शंकर ने खिला में घूरते हुए कहा। जब तक काली की अवर से कोई इशारा ना मिले, मैं इस मूर्ति को हाथ भी नहीं लगा सकता। बहरहाल मैं हस्बे वादा आ गया हूँ और तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, मगर इसके साथ ये भी तय है कि मैं रूपनगर में 5 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। शंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठ मुतहरक हो गए। शायद वो किसी मंत्र का जाप कर रहा था या उन स्याह बादलों की उस पार देखने की कोशिशों में मसरूफ था जो उसके और कालका के दरमियान हायल थे। उसके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। चेहरे के तासरात इस बात की गमाजी कर रहे थे कि वो किस ज़हनी खलफशार में मुब्तला था। कुछ देर तक वो आंखें बंद किए अपने ख्यालों में गुम रहा। फिर उसने आंखें खोली तो मैं चौंक उठा। उसकी आंखों के ढेले दहकते हुए अंगारों की मानद रोशन और सुर्ख नजर आ रहे थे। आंख खोलने के बाद वो देर तक घूरता रहा और फिर बोला, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? हाँ, अगर तुम अपना सरकारी खिलौना साथ लाए हो तो उसे यही मेरे झोंपड़े में छोड़ दो। कालका के महान की शक्ति के सामने इन बेजान खिलौनों की कोई हैसियत ना होगी। तो मुतमिन रहो, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। आज मैं अपना रिवाल्वर नहीं लाया हूँ, समझा। वो हकारत से मुस्कुराया। जमुना के कत्ल ने शायद तुम्हें संभल संभल कर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है, परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखना, शंकर जो चाहता है वो अवश्य पूरा होता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शंकर कुछ देर तक मुझे तेज निगाहों से घूरता रहा। शायद वो मेरे एहसासात को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर वो कुछ कहे बगैर मेरे साथ ही अगली सीट पर बैठ गया और मैं उसके बताए हुए रास्तों पर गाड़ी चलाने लगा। एक लंबा चक्कर काटकर हम पहाड़ी सिलसिलों के करीब पहुंच गए। फिर मैंने शंकर के कहने पर गाड़ी छोड़ दी और उसके साथ पैदल चल पड़ा। तकरीबन आधे घंटे तक हम नाहमवार रास्तों से गुजरने के बाद एक गाड़ में दाखिल हो गए। शंकर और मेरे दरमियान किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। जमुना की तरह वो भी अंधेरा होने के बावजूद तेज तेज कदम उठा रहा था और फिर हम एक मकाम पर पहुंचकर रुक गए। अंधेरे में मुझे कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो शायद शंकर की गंदी कुव्वतों का चमकदार ही था जिसने गार के उस हिस्से को रोशन कर दिया। जमुना ने भी ख्वाब में गार को इसी तरह रोशन किया था। अब मैं साफ तौर पर हर चीज को बाआसानी देख सकता था। मेरे सामने वही कटोरे नुमा चट्टान कदरे नशीब में मौजूद थी जिसके अंदर दलदल नजर आ रही थी। शंकर की आंखें फातहाना अंदाज में चमक रही थीं। कुछ देर तक वो दलदल को हसरत भरी निगाहों से घूरता रहा और फिर मुझे मुखातब करके बोला, यही वो पत्थर स्थान है जहाँ की कालका की मूर्ति मौजूद है। अब तुम इसे शंकर के लिए हासिल करोगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और हस्बे साबक घुटनों के बल जमीन पर बैठकर दलदल में हाथ घुमाने लगा। फिर वो मूर्ति मेरे हाथ आ गई। मैंने उसे दलदल से बाहर निकाला तो खुद मुझे भी हैरत से दो चार होना पड़ा। मेरा सीधा हाथ कोहनी तक कीचड़ में सुन गया था, लेकिन कालका की मूर्ति इसी तरह साफो शिफाफ नजर आ रही थी जैसे उसे दलदल से निकालकर पानी से धो लिया गया हो। शंकर ने धात की इस मूर्ति को देखा तो उसकी मुसर्रत की कोई इंतहा ना रही। वो चट्टानों ही पर डिंडोत करने लगा। मैंने जेब से रुमाल निकालकर अपना हाथ साफ किया, फिर आस्तान ठीक की। कालका की मूर्ति अंधेरे के बावजूद मेरे हाथ में दबी चमक रही थी। मैंने उसे गौर से देखा। वो एक हसीन औरत की मूर्ति थी जिसे नहायत चाकबस्ती से तराशा गया था। शंकर डंडों से फारग होकर उठा तो एक बार फिर मूर्ति को ललचाई नजरों से घूरने लगा। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे वह उस मूर्ति को झपट कर मेरे हाथों से छीन लेना चाहता हो, लेकिन कोई नादीदा कुव्वत उसे रोके हुए थी। तुम चाहो तो इसी वक्त मूर्ति को हासिल कर सकते हो। मैंने कालका की मूर्ति को उसकी जानब बढ़ाया तो वो उछल कर 2 कदम पीछे हट गया। नहीं, उसने हसरत भरी अंदाज में जवाब दिया, अभी वो शुभ घड़ी नहीं आई मैं इस महान मूर्ति को हाथ लगाऊं। फिलहाल तुम्हें इसे अपने पास रखना होगा, लेकिन 5 रोज बाद। मुझे मालूम है कि तुम्हारा मन रूपनगर से उकता गया है, शंकर ने मेरी बात समझते हुए कहा। फिर मूर्ति को घूरते हुए बोला, कालका की मूर्ति तुम्हारे पास मेरी इमानत है, इस बात का ध्यान रहे, मगर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तेजी से मेरा जुमला काटते हुए बोला, तुम धरती के किसी हिस्से में रहो, कहीं भी जाओ, समय आने पर शंकर तुमसे ये मूर्ति हासिल कर लेगा। आज मेरे जुनून की एक ऐसी आशा पूरी हुई है जिसके लिए बड़े बड़े भगत, पंडित, पुजारी और ज्ञान ध्यान रखने वाले सपनों में भी नहीं सोच सकते थे।
वापसी पर भी मैं शंकर की बेचैनी को महसूस कर रहा था। उसकी निगाहें बार बार मूर्ति की जानब उठ रही थी। वो बार बार पहलू बदल रहा था। कोई अंदरूनी जज्बा या एहसास जरूर ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। मैंने उसे उसके डेरे पर उतारा तो उसने मुझे घूरते हुए कहा, कालका के सिलसिले में जमुना ने तुमसे जो कुछ कहा था वो गलत नहीं था। उसकी महान शक्ति मिनिश के मन की तमाम ख्वाहिशों को पल भर में पूरा कर सकती है, परंतु इसके लिए भी कुछ जंतर मंतर करने पड़ते हैं। देवी देवताओं के चरणों में बिल्ली चढ़ानी पड़ती है। यूं जान लो कि मिनिश को कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। ये मूर्ति मेरे पास तुम्हारी अमानत है। जब तुम स्याह बादलों के पार देखने के काबिल हो जाओ तो आकर इसे ले जाना। फिर इससे बेशतर कि शंकर कोई जवाब देता। मैंने गाड़ी मोड़ ली और अपनी रिहायशगाह पर वापस आ गया। इस वक्त रात के 1:45 बजे का अमल था, लेकिन मेरा मुलाजिम अहमद अली जाग रहा था। आज तो आपने बहुत देर लगा दी, उसने दबी जुबान में पूछा। हाँ, कुछ जरूरी काम था, तुम जाकर आराम करो, मैंने अहमद अली से कहा। फिर मूर्ति को जो लंबाई में 9 इंच से ज्यादा नहीं थी अपनी ख्वाबगाह में पहुंचकर शीशे के शो केस में रखा और लिबास तब्दील करके सोने के इरादे से लेट गया। दिन भर की जहनी जिम्नास्टिक और थकान की वजह से मुझे जल्द नींद आ गई। मैं कितनी देर तक ख्वाबे खरगोश की हालत से 2-4 रहा मुझे याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि वो एक मुतरन्नम आवाज ही थी जिसने मेरी नींद में खलल डाला। मैंने उसे धुंधलाई हुई नजरों से देखा। उसकी बादामी और खमार आलूद निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। उसका गुदाज जिस्म और जिस्म के नशीबो फराद इतने हसीन और दिलकश थे कि मैं उसके सरापे से नजर ना हटा सका। वो सरतापा किसी माहर संग तराश का एक अनमोल शहकार नजर आ रही थी। उसकी स्याह जुल्फें उसके शानों पर बिखरी हुई थी। आंखों में मस्ती के सागर छलक रहे थे। इसके बावजूद उसकी फूटती हुई महक मेरे दिलो दिमाग को तरोताजा कर रही थी। वो मुझसे बस एक कदम के फासले पर खड़ी मुझे मद भरी निगाहों से देख रही थी और मैं उसके हुस्न, उसकी रानाइयों और उसकी आंखों के सहर में डूबता जा रहा था। उसकी मखरूती होंठों पर खेलने वाली मुस्कुराहट मेरे वजूद और एहसासात को गुदगुदा रही थी। उसे गौर से क्या देख रहे हो? उसकी नशीली आवाज मेरे कानों में रस घोल गई। तुम? मैंने रुक रुक कर कहा। मैं शायद तुमको पहले भी कहीं देख चुका हूँ। हाँ, तुम ही वो किस्मत के धनी हो जिसने मुझे हाथ लगाया है। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली। तुम ही यही मेरे शरीर को तुमने मुझे सोते से जगाया है। मैं समझा नहीं। मैंने उसके पीकर को सरतापा घूरते हुए कहा। मैंने तुम्हें कहाँ देखा था? गौर से देखो। वो ज़हरे लब मुस्कुराई। तुमने मुझे मूर्ति के रूप में देखा था। कालका? मैंने हैरत से कहा। हाँ, मैं कालका हूँ। मुझे पाने के लिए अब तक ना जाने कितने सत्यासी भगत, महापुरुष और पिंडक पुजारी अपना समय बर्बाद कर चुके हैं। वो ठोस लहजे में बोली। बड़े बड़े ज्ञानी मेरी आशा प्राप्त करने के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठे हैं, अभी अपने मकसद में सफल नहीं हो सका, परंतु तुम्हारी बात और है। वो मैंने खेद अंदाज में मुस्कुराई। तुम मुझे सुंदर लगे थे, इसलिए मैंने शंकर के जरिए तुम्हें अपने स्थान पर बुला लिया। तुम वही दिलकशी हो कि किसी जाप और बैठक के बगैर ही मेरे हाथ आ गई। लेकिन शंकर, मैंने खौफजदा लहजे में कहा, क्या उसे इस बात का इल्म नहीं होगा कि तुम मुझ पर मेहरबान हो गई हो? नहीं, कालका ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। तुम शायद जानते नहीं हो कि शंकर ने तुमसे क्या कहा था। स्याह बादलों का एक बादल उसके और मेरे दरमियान पर्दा बना हुआ है और वो पर्दा मैंने ही उसकी निगाहों के सामने तान दिया है। जब तक मैं ना चाहूं वो उस पर्दे को चाक नहीं कर सकेगा। लेकिन तुम मुझ पर किस लिए मेहरबान हो गई हो? मैंने कहा ना, तुम मुझे सुंदर लगे थे, इसी कारण मैं तुम्हें इस धरती का सबसे बलवान मिनश बनाने को तुम्हारे पास आ गई। कालका के लहजे में अपनाइयत थी। और अगर मैं बलवान ना बनना चाहूं तो? मैंने कसमसाते हुए सवाल किया। अब तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, उसने मुझे प्यार से घूरते हुए फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। अब सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगी। लेकिन मूर्खों जैसी बातें मत करो, उसने तेजी से मेरी बात काटते हुए कहा। तुम अभी कालका की महान शक्ति से पूरी तरह जानकारी नहीं रखते। मैं जो चाहती हूँ वो अवश्य पूरा होता है। इस धरती की कोई शक्ति कालका से ज्यादा महान नहीं है। हाँ, जमुना और शंकर दोनों ने मुझसे यही कहा था।
अभी तुमने सिर्फ कालका को देखा है, उसकी शक्ति का चमत्कार देखोगे तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना, मुझसे छल कपट करने की कोशिश ना करना। मैं रूपनगर से दूर जाना चाहता हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। क्या यह मुमकिन होगा? तुम्हारे मन में जो ध्यान भी आएगा वो अवश्य पूरा होगा। कालका ने बड़े एतमाद लहजे में जवाब दिया और फिर बोली, मेरी मानो तो इस मुलाजमत से हाथ खींच लो। इतनी छोटी सी हैसियत तुम्हें शोभा नहीं देती। फिर क्या करूं? ये तुम अपनी कालका का पर छोड़ दो। उसकी निगाहों में मस्ती के सागर छलक उठे। उसने अपनी नरम उंगलियों से मेरे बालों को छेड़ा तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरे में 0 पावर का बल्ब रोशन था। वहां मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। जो कुछ मैंने देखा वो गालबन एक हसीन ख्वाब था। लेकिन जब मैंने अपने दिल की तसल्ली की खातिर शोकेस की सिमत देखा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने तेजी से उठकर शोकेस का कोना कोना खंगाल डाला, लेकिन कालका की मूर्ति वहां मौजूद नहीं थी। कालका की मूर्ति को गुम देखकर मैं बुरी तरह बुखला गया और उसकी आवाज के घुंघरू और नरम अंगारों का लमस जिस्म में मेरे वजूद को गंगाने पर मजबूर कर रहा था और मुझे उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। शोकेस उसी तरह बंद था जिस तरह मैंने उसे बंद किया था। ख्वाबगाह के दरवाजे भी अंदर से मुतकफल थे। ऐसी सूरत में उस मूर्ति का गायब हो जाना मेरे लिए कुछ परेशानी का बायस ना था। शंकर मेरे जहन में उस दुबले पतले दराज कद और ममनाकर बोलने वाले मनहूस चमार का तस्वर उभर आया, जिसके नाम ही से रूपनगर के लोग कतराते थे। जिस तरह कालका की मूर्ति गायब हुई थी, बिल्कुल उसी तरह मेरे अलमारी के बंद सेफ से ओम प्रकाश की अहम फाइल गुम हुई थी। एक लम्हे को मेरे जहन में शंकर के खिलाफ नफरत का गुबार उभरा, लेकिन फिर मैंने खुद ही इस ख्याल की नफी कर दी। अगर शंकर कालका की मूर्ति को इस तरह पुरअसरार अंदाज में गायब करने की सलाहियत रखता होता तो उसे दलदल से निकालने की खातिर मेरी खिदमत कभी मुस्तार ना लेता। फिर कालका की वह मूर्ति कहाँ गई? मेरे जहन में यह सवाल बाज गश्त बनकर गूंज रहा था। अभी मैं इस सवाल के जवाब के लिए उलझ ही रहा था कि ख्वाबगाह में रखे हुए फोन की घंटी बजी और मैं इस तरह चौंक उठा जैसे कच्ची नींद से अचानक बेदार हो गया हूं। मैंने घड़ी पर की निमत नजर उठाई। इस वक्त सुबह के 4:15 का अमल था। इतनी सुबह कौन फोन कर सकता है? मैंने हैरत से सोचा। फिर तीसरी घंटी पर रसूल उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, मैंने माउथ पीस में कहा। ASP शहबाज खान, मैं तुम्हारा सेवक बोल रहा हूँ साहब बहादुर। दूसरी जानब से शंकर की मनमनाती हुई मकरू आवाज सुनाई दी तो एक बार फिर मेरे दिल में यही वसवसे जाग उठे कि कालका की मूर्ति की गुमशुदगी में इसी मनहूस का हाथ शामिल है। तुम्हें इतनी सुबह फोन करने की क्या जरूरत पेश आ गई? मैं जमाही लेते हुए बोला। खमाम खास होते से जगा दिया। तुम सो रहे थे? बड़े अचंभे की बात है। क्या मतलब? मैंने चिढ़कर कहा। क्या तुम्हारा ख्याल है कि रात जागने के लिए होती है? हाँ, कालका की महान मूर्ति जिस भगवान के हाथ लग जाए फिर उसकी आंखों में नींद कहां बाकी रह जाती है? शंकर ने ठंडी सिसकारी लेते हुए कहा। तुम किस्मत के धनी हो जो कालका की मूर्ति तुम्हारे पास है और मैं। तुम्हें क्या हुआ? मैं उसके दर्शन के ख्याल से अभी तक करवटें बदल रहा हूँ। क्या? मैंने किसी फौरी ख्याल से चौंकते हुए कहा। क्या तुम अपने घर से फोन कर रहे हो? नहीं सरकार, सेवक इस समय कहीं और से बोल रहा है। शंकर ने सर्द आह भरी। जब से कालका की रानी को तुमने हासिल किया है मेरा सुख चैन सब खत्म हो गया। काश इस समय वो मेरे पास होती। तुम चाहो तो इसी वक्त आकर इसे ले जाओ। मैंने खाली केस की जानब देखते हुए शंकर को टटोलने की खातिर कहा। मुझे पुजारी कालका रानी या उसकी महान शक्तियों से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए कि तुम इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानने की ख्वाहिश भी नहीं है। मैं सपाट लहजे में बोला। मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया। अब तुम जानो और तुम्हारी कालका। महाराज, शंकर ने बड़े नर्म लहजे में कहा, मेरी बात मानोगे? कहो। अगर तुम अगले पूर्णमासी की चांद तक और रुक जाओ तो मेरे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। क्या मतलब? मैंने तेजी से पूछा। मुझे विश्वास है कि स्याह बादलों को अपने और कालका रानी के दरमियान से हटाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। शंकर ने कहा, बस मुझे देवी देवताओं को खुश करने के लिए 15-20 दिन के लिए किसी वीराने में मंडल के अंदर धूनी रुमाकर एक जाप करना होगा। उसके बाद रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। शंकर, मैंने ठोस आवाज में जवाब दिया। क्या अभी बच्चा समझकर मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं समझा नहीं सरकार, उसने वजाहत चाही। तुम 15-20 के रोज के जंतर मंतर और मंडल रूप के और अपने दरमियान मंडलाते हुए स्याह बादलों का सीना
चाह कर सकते तो मुझे इस काम के लिए भी मुंतखब ना करते। क्या तुम इस बात का इकरार नहीं किया था कि मेरा खोज लगाने की खातिर बरसों जंगल जंगल और बस्ती बस्ती खाक छानी पड़ी थी? तो मैं इस बात से इनकार करूंगा, लेकिन हर मनुष्य अपने सपनों को पूरा करने की खातिर हाथ पांव जरूर मारता है। देवी देवता अगर मेहरबान हो जाएं तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। ये मत भूलो शंकर कि तुमने मुझे क्या वचन दिया था। मैंने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। ठीक 5 रोज बाद मैं रूपनगर से दूर चला जाऊंगा और तुम मेरा रास्ता खोटा करने की कोशिश नहीं करोगे। हाँ, मैंने यही वचन दिया था। परंतु शंकर, यकलफ्ज मेरा लहजा सर्द और खुश्क हो गया। मैं जानता हूँ कि तुम सिफली इल्म के माहिर हो, लेकिन मैं भी अपनी धुन का पक्का हूँ। मैंने अपनी वालदा से जो वादा किया है उसे हर हाल में पूरा करूंगा, खवा इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना हो। आज बड़े ऊंचे सुरों में बात कर रहे हो महाराज, क्या शंकर को बिल्कुल ही भूल गए? काल का मेरे पास तुम्हारी अमानत है, तुम जब चाहो उसे वापस ले सकते हो, लेकिन मैंने भी ये जो फैसला कर लिया है वो अपनी जगह अटल है। अगर शंकर ना चाहे तो उसकी आज्ञा के बगैर कोई पत्ता भी अपनी जगह से नहीं सिरक सकता। परंतु तुम्हारी बात और है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है और इसलिए तुम्हारा रास्ता काटने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्का थी। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। परंतु तुमको भी अपना वचन याद रखना होगा। कालका रानी के सिलसिले में तुम शंकर के साथ कोई धोखा नहीं करोगे, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। शंकर के लहजे में धमकी थी। कल क्या होने वाला है ये सिवाय खुदा के और कोई नहीं जानता। मैंने इस बार सर्द लहजे में कहा, फिर दूसरी जानब से जवाब का इंतजार किए बगैर सिलसिला मुंतके कर दिया और रसूल क्रेडर से हटाकर नीचे रख दिया। मबादा मुझे शंकर की मजीद हमाकतों से 2-4 होना पड़ता। फोन बंद करने के बाद मैंने दोबारा शो केस की सिमत नजरें उठाई। कालका की मुर्गी इस वक्त भी अपनी जगह नहीं थी। नींद का खमार मेरे पपोटों को बोझल कर रहा था। चुनाचा मैंने हर शय से बेनियाद होकर खुद को बिस्तर पर गिरा दिया और आंखें बंद कर ली। फिर मुझे कब नींद आई और कब मैं दुनिया माफिया से बेखबर हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। अलबत्ता इतना जरूर याद है कि जब मैं नींद की आगोश में हलकोरे खा रहा था, उस वक्त किसी की नरम उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता मेरे बालों में कंघी कर रही थी, मुझे थपक थपक कर सुला रही थी और मेरा जहन नींद की अथाह गहराइयों में डूबता जा रहा था। दूसरी सुबह हस्बे मामूल अहमद अली मुझे जगाने की खातिर दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं जमाही लेता हुआ उठ बैठा। इस वक्त सुबह के 8:30 का अमल था। बिस्तर से नीचे उतरते ही मेरी निगाह यूं ही गैर इख्तियारी तौर पर शोकेस की जानब उठी तो मैं हैरत से उछल पड़ा। कालका की मूर्ति ठीक उसी जगह मौजूद थी जहां मैंने उसे रखा था। उसके चेहरे की तराश खराश हूबहू उस हसीन दोशीज़ा से मिलती जुलती थी जिसे मैंने गुज़श्ता रात ख्वाब में देखा था। मेरे जहन में एक सवाल बड़ी शिद्दत से बार बार उभर रहा था। जो कुछ मैंने देखा और महसूस किया था, क्या वो महज एक ख्वाब था या एक पुरइसरार और हैरत अंगेज हकीकत? दूसरी सुबह मैं दफ्तर पहुंचा तो हेड कांस्टेबल गंगाराम ने मुझे बताया कि ACM राकेश वर्मा दो बार मुझे फोन कर चुके हैं, कोई जरूरी काम है। मैंने कुर्सी पर बैठकर एक लम्हा सुकून का सांस लिया और फिर राकेश वर्मा के नंबर डायल करने लगा। 1 मिनट बाद ही वो लाइन पर थे। आपने मुझे याद किया था? मैंने राब्ता कायम करने के बाद दरियाफत किया। हाँ, राकेश वर्मा ने जवाब दिया। आप रूपनगर से वापसी का इरादा रखते हैं? जी हाँ। कहीं तबादला हो गया है या छुट्टी पर जाने का इरादा है? फिलहाल तो छुट्टी पर जाने का ख्याल है, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। क्या छुट्टी मंजूर हो गई? जी नहीं, मैंने साफ गोई से कहा। घर जाने से पहले मेडिकल देकर जाऊंगा। कोई खास बात? बस ये समझ लीजिए कि अब रूपनगर से दिल भर गया है। आप शायद भूल रहे हैं कि अभी हशमत खान के केस का फैसला नहीं हुआ। दूसरी जानब से संजीदगी से कहा गया, इस केस के निमटने तक आपका यहाँ मौजूद रहना बहुत जरूरी है। मैंने राम दयाल को इंक्वायरी अफीसर मुकर्रर कर रखा है। वो मेरी गैर मौजूदगी में भी पेशियां भुगताता रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आपकी मौजूदगी जरूरी है। मुझे अफसोस है जनाब, मैं अपना फैसला मुलतवी नहीं कर सकता, और अगर मकामी डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दें, मेरी सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने लापरवाही से जवाब दिया। ठीक है, वैसे मेरा ख्याल था कि अगर आप रुक जाते तो बेहतर था। मेरी गैर मौजूदगी से क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने संजीदगी से पूछा। कभी कभी गलतफहमी की बिना पर फिरका वराना फसाद भी फूट पड़ते हैं, राकेश वर्मा ने कहा। एक तरफ खान दिलावर और उसके बाप की मौत की वजह बहुत जज्बाती हो रहा है, और दूसरी जानब
राम दयाल को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया है। मेरा ख्याल है कि आप मेरा मकसद समझ रहे होंगे। हशमत खान के केस की पेशी कब है? मैंने उससे पूछ लिया। 3 रोज बाद। उस वक्त तो मैं बहरहाल मौजूद रहूंगा। आपका क्या ख्याल है? क्या रामू सपेरा और ओंकार नाहाथ के पेशी पर अपने जुर्म का इकरार कर लेंगे? हो भी सकता है मिस्टर शहबाज, आप शायद रामू के बारे में नहीं जानते। उसे खास तौर पर शंकर की पुष्टपनाही हासिल है। इसके अलावा भी वो पैदाशी सपेरा है और बहुत ही सख्त मजाज है। आसानी से अपने जुर्म का इकबाल नहीं करेगा। उसी पर के नायब तहसीलवार ओंकार नाथ के फैसले पर भी दारोमदार है। मकामी लोग भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि हशमत के मुकाबले पर। मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ, मैंने कदरे बेरुखे लहजे में कहा। वैसे आपका जाती क्या ख्याल है? क्या रद्द अमल ओंकार नाथ सजा से बच जाएंगे? इसका फैसला तो गवाही और शहादत की बुनियाद पर होगा। इस वक्त क्या कहा जा सकता है? बहरहाल इस बात को तो आप भी जानते होंगे कि लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। मैंने पहलू बदल कर कहा। इस सवाल को तो मुझे कम अरसे में इस बात का इल्म हो गया था कि यह सिफली के पलीद अमल का माहर है, बल्कि अपनी बेहतर के की हुई अच्छी खासी जमी जमाई बाजी भी पलट सकता है। अगर वो इसके साथ है तो फिर फैसला भी रामू के हक में होगा। मेरे होने में ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? जैसे आपकी मर्जी। दूसरी जानब से सिलसिला मुंतके कर दिया गया, लेकिन मैं इस बात को महसूस किए बगैर ना रह सका कि राकेश वर्मा मुझे भी हशमत खान के केस में घसीट रहा था। मगर क्यों? मैं अभी इस क्यों के बारे में हालात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा ले रहा था कि फोन की घंटी बजी और मैंने चौथी घंटी पर रसूल उठा लिया। ASP शहबाज खान स्पीकिंग। मैंने माउथ पीस में सफाट आवाज में कहा। IG साहब बात करना चाहते हैं। दूसरी जानब से IG साहब के PA ने कहा और फिर हमारा बराह रास्त राब्ता कायम हो गया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। IG ने जिस नाम का विजय चंद्र था ठोस लहजे में जवाब दिया। फिर किसी तहमीद के बगैर पूछा, मुझे खास जराये से मालूम हुआ है कि आप मेडिकल ग्राउंड पर रूपनगर से जाने का फैसला कर चुके हैं। यस सर, मैंने बगैर झिझके संजीदगी से जवाब दिया। क्या बीमारी है आपको? तलख लहजे में पूछा गया। मैं जहनी तौर पर कुछ अपसेट हूँ जनाब, इसलिए। आई एम सॉरी। मेरा जुमला मुकम्मल होने से बेशतर ही दूसरी जानब से कहा गया, फिलहाल आपकी छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती। ऐसी सूरत में मुझे मजबूरन मुलाजमत से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैंने तेजी से ठोस लहजे में जवाब दिया। ठीक है, आप अपना इस्तीफा भिजवा दें, मैं इस पर गौर करूंगा, लेकिन इसकी मंजूरी तक आपको रूपनगर ही में ड्यूटी देनी होगी। इट इज आई माई ऑर्डर। मैंने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन इसका मौका नहीं मिला। चुनाचा मैंने झल्लाकर रसूल क्रेडल पर रख दिया। रूपनगर से मेरी रवानगी की इतला शंकर के सिवा किसी और को नहीं थी। उसने मुझसे विनती की थी कि जब तक वो स्याह बादलों के इस पार ना देख ले, मुझे रूपनगर में की क़याम करूं। लेकिन मेरे इनकार के बाद उसने दूसरे जराये से मेरी नाकाबंदी करने की कोशिश की थी। मुझे यकीन था कि शंकर ही के जरिए मेरी रवानगी की भनक राकेश वर्मा के कान तक पहुंची होगी और फिर उसका इल्म IG को भी हो गया। मुझे मालूम था कि अगर मैंने फौरी तौर पर भी अपना इस्तीफा लिखकर IG ऑफिस तक पहुंचा दिया, फिर भी दफ्ती कार्रवाई में 15-20 रोज जरूर सिर्फ हो जाएंगे, जबकि मैं 4 रोज के अंदर अंदर हर कीमत पर रूपनगर छोड़ने का फैसला कर चुका था। मेरी तबीयत पर घुटन सी तारी थी। मैंने अपनी वालदा से वादा कर लिया था कि उसे हर कीमत पर पूरे करने का तहैया कर चुका था, लेकिन कुछ लोग यकीनन किसी सोची समझी स्कीम के तहत मुझे रूपनगर में रोकने पर बधिर थे। मेरे ख्याल में इस कोशिश में शंकर का हाथ किसी न किसी जाविये से जरूर शामिल था। वो कालका की खातिर सब कुछ कर सकता था। कालका के हसूल की खातिर ही बरसों बाद उसने मेरा खोज लगाया था। फिर वो इतनी आसानी से मुझे फरामोश किस तरह कर सकता था? मैं अभी अंदर ही अंदर पीछोताप खा रहा था कि इंस्पेक्टर बदर इकबाल ने अंदर दाखिल होकर सलूट किया और फिर मेरा इशारा पाकर मेरे सामने पड़ी खाली कुर्सी पर बैठ गया। कोई खास इतला? मैंने सरसरी तौर पर सवाल किया। खबर ज्यादा अच्छी नहीं है जनाब। क्या मतलब? ओंकार नाथ पुलिस लाकअप में मुर्दा पाया गया है, इंस्पेक्टर बदर इकबाल ने कहा। उसका पूरा जिस्म नीला हो रहा है। राम दयाल का ख्याल है कि उसे किसी तरह जहर देकर हलाक किया गया है। ओह नो! मैं हैरत से उछल पड़ा।
पुलिस लॉकअप में ओंकार नाथ का मुर्दा पाया जाना मेरी राह में एक और रुकावट बन सकता था। मैं उसी वक्त बदर इकबाल के साथ पुलिस अस्पताल रवाना हो गया, जहां पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार करने के बाद मुझे यही बताया गया कि मरने वाले के जिस्म में सांप का मुहलक जहर पाया गया है। पुलिस लॉकअप में जाकर मैंने वहां तैनात अमले से बात पुरस की, लेकिन ये मालूम न कर सका कि सांप का जहर किस तरह ओमकार नाथ के जिस्म से के अंदर दाखिल हुआ। लॉकअप में मैंने रामू सपेरे से भी मुलाकात की, जो एक अलहदा कोठरी में गया था। मुझे देखकर वो जिस मैलीखेद अंदाज में मुस्कुराया था, उससे साफ जाहिर था कि उसे मेरी परेशानी की वजह मालूम हो चुकी थी। उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक देखकर मेरा गुस्सा और तेज हो गया। बंगले पहुंचकर मैं कमर सीधी करने के इरादे से लेटा ही था कि धर्मदास का फोन आ गया। उन्होंने बौखलाए हुए लहजे में ओमकार नाथ के बारे में दरियाफ्त किया। मैंने हकीकत हाल बताई तो वो बोले, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मैं समझा नहीं। ओंकार नाथ के घर वाले तुम्हारे खिलाफ बाकायदा जुलूस निकालने के बारे में सोच रहे हैं। उनका ख्याल है कि वो मरा नहीं, बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया है। धर्मदास ने मुझे सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा, लाला बनारसी के अलावा और दूसरे तमाम लोग भी तुम्हारे खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बात बहुत ऊपर तक जा पहुंची है। लोगों में सख्त इश्तियाल पाया जाता है और मुझे डर है कहीं फिरका वराना फसाद ना फूट पड़े। आपका क्या ख्याल होगा? मैंने पूछा। क्या मैंने ओंकार नाथ को कत्ल किया होगा? मेरे सोचने या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम रूपनगर के लोगों से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। ये तन के उजले और मैल के मैले हैं, मन के इतने ही काले भी हैं। तुम्हें शायद याद होगा कि मैंने तुमसे कहा भी था कि रूपनगर की फिजा तुम्हें रास नहीं आएगी। यहाँ के मकामी हिंदू अपने ऊपर किसी मुसलमान अफसर का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी कुर्सी बुलाने के लिए कोई न कोई बहाना तलाश कर लेते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि इससे पहले आग के शोले बुलंद हों, तुम रूपनगर से दूर निकल जाओ? नहीं, अब यह मुमकिन नहीं। मैंने धर्मदास को राकेश वर्मा और आईजी से होने वाली गुफ्तगू की तफसील बताते हुए कहा, ऐसी सूरत में अगर मैं यहाँ से चला गया तो लोग मुझे मुजरिम समझने में हक बजानब होंगे। मैं आईजी के बारे में तो यकीन से कुछ नहीं कह सकता, परंतु इतना जरूर जानता हूँ कि रूपनगर में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन राकेश वर्मा है। उसने लोगों के दिमाग में ये बात बैठाने की कोशिश की है कि तुम चौंका मुसलमान हो, इसलिए तुमने हशमत खान की मौत का हिसाब चुकता करने के लिए ओंकार नाथ को रास्ते से हटा दिया। सूरत हाल किसी वक्त भी बाहर हो सकती है। लैंड ऑर्डर के सिचुएशन पैदा होने की सूरत में मुझे कुछ जवाबी कार्रवाई तो करनी होगी। मैंने इस बार ठोस लहजे में जवाब दिया। ऐसी सूरत में तो हंगामे को खत्म करने की बस एक ही सूरत मुमकिन है। वो क्या? मैं जुलूस के सामने जाकर इस बात का इकरार कर लूं कि ओंकार नाथ को मैंने ही जानबूझकर कत्ल किया है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो लोग मुश्तिल हैं वो मेरी तिक्का बोटी करके अपने दिल की भड़ास निकाल लेंगे। हमाकत की बात मत करो, धर्मदास ने कहा। मैं तुम्हारे पिता का पुराना मित्र हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? अभी तुम्हारे पास समय बाकी है। मेरा कहा मानो और खामोशी से रूपनगर से दूर चले जाओ। बाद में जो होगा उसे देख लिया जाएगा। मैं आपके मशवरे का शुक्रगुजार हूँ, मगर आप ये क्यों भूल रहे हैं कि मैं पठान हूँ? मैंने जज्बाती लहजे में कहा। पठान अपनी जिंदगी तो दांव पर लगा सकता है, लेकिन अपने बचाव की खातिर दूसरे बेगुनाहों की मौत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक सूरत और भी है। वो क्या? तुम खामोशी से इसी वक्त मेरे घर आ जाओ और मुजरिमों की तरह छुप कर बैठ जाऊं। नहीं धर्मदास जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। अब मुझे जो कुछ करना है वो अपनी की मर्जी के मुताबिक करना होगा। मैंने अपना जुमला मुकम्मल करते ही फोन बंद कर दिया और रसूर को नीचे रख दिया ताकि कोई दूसरी कॉल मेरी परेशानी में मजीद इजाफा ना करे। धर्मदास ने मुझे जो इत्तला दी थी वही मेरे लिए काफी थी। मेरा जहन एक बार फिर शंकर का मनहूस तस्वर उभर आया। ना जाने क्यों मेरा दिल यही गवाही दे रहा था कि इन तमाम हंगामों की पुष्ट पर इसी की खबासत काम कर रही है और वो मुझे रूपनगर से बाहर जाने से रोकना चाहता है। इसीलिए उसने मेरे चारों तरफ खारदार बाड़ खींच दी थी। मैं किसी जख्मी दरिंदे की तरह अपने कमरे में टहल रहा था। रूपनगर का सबसे बड़ा पुलिस अफसर होने के बावजूद इस वक्त मुझे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान के लाले पड़ गए थे। मैं चाहता तो धर्मदास के मशवरे पर अमल करके रूपनगर की तहसील से निकल सकता था, लेकिन मैं चौका चोर नहीं था, इसलिए चोरों की तरह पीठ दिखाकर राह फरार इख्तियार करने को आमादा नहीं था। मेरे जहन में
गर्म आंधियों के झक्कड़ चल रहे थे। मेरे कान ख्वाबगाह की दहलीज पर लगे थे, जहां से किसी लम्हा भी मेरा पुराना और वफादार मुलाजिम अहमद अली बुखलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ और मुझे यह खबर सुना सकता था कि मेरी रिहाइश गाह को बिलवाइयों ने पूरी तरह अपने नरगे में ले लिया है और तेल छिड़कर इस तरह उसे आग लगाने की ताक में है कि मेरे पास बचाव का कोई रास्ता ना रहे और भड़कती हुई आग के शोलों में जन भूलकर खाक हो जाऊं। मौत के तस्वर से मेरे असाब में तनाव पैदा हो गया। मैंने तेजी से लपक कर अपना सर्वस रिवाल्वर उठाया। चैम्बर में पूरी 6 गोलियां मौजूद थी। मुझे एक लम्हे को इत्मीनानियत का एहसास हुआ, फिर खुद अपने आप पर हंसी आ गई। रिवाल्वर की 6 अदद गोलियां कितने तक मेरी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। मैंने कुछ अजीब मज़का खेज नजरों से लोहे के इस बेजान खिलौने को देखा और फिर वापस बिस्तर की जानब उछाल दिया। अचानक मेरी नज़र ख्वाबगाह में रखी हुई रॉकिंग चेयर पर पड़ी, जो इस तरह आगे पीछे झूल रही थी जैसे उस पर कोई बैठा बाकायदा लुत्फ़ अंदोज हो रहा हो। मैं असेब और भूत प्रीत का कायल नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त कुर्सी को झूलता देखकर एक लम्हे के लिए मेरे बदन के सारे रोंगटे खड़े हो गए और फिर किसी फौरी ख्याल के तहत मैंने शोकेस की जानब नज़र उठाई तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कालका की मूर्ति अपनी जगह मौजूद नहीं थी। मेरे जहन में गुज़श्ता रात ख्वाब में नजर आने वाली दोशीदा का तस्वर जाग उठा। वह मुझे नजर नहीं आई, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो कालका रानी ही है जो रॉकिंग चेयर पर आगे पीछे हचकोले खा रही थी। मुझे शंकर के खुले हुए जुमले आ गए, न याद आ गए। उसने कहा था कि कालका जिसके कब्जे में होती है वो सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स होता है और जो चाहता है वो हर हाल में पूरा होता है। दुनिया की कोई ताकत उसे कभी नीचा नहीं दिखा सकती। मैं कुछ देर तक खाली कुर्सी को आगे पीछे होता देखता रहा। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारी कालका, एक मुतरन्नम आवाज मेरे कानों में गूंजी और मैं उस आवाज को ख्वाब में सुन चुका था। मेरे सवाल के जवाब के साथ ही खाली कुर्सी की हरकत बंद हो गई। फिर मैंने किसी के कदमों की चाप सुनी जो मेरे करीब आकर थम गई। खुशबू का एक तेज झोंका मेरी कुव्वत इस्मात से टकराया तो मैं अपनी परेशानी को यकसर भूल गया। मेरे जहन का सारा खुमार पल भर में दूर हो गया। क्या तुम मेरे करीब मौजूद हो? मैंने आलम तस्वर में उसका मुखातब किया। हाँ, मैं तुम्हारे बहुत करीब मौजूद हूँ। उसकी सहर अंगेज आवाज दोबारा मेरे कानों में गूंजी। क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकता? मैंने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए सवाल किया। नहीं, अभी इसका समय नहीं आया। क्या तुम्हें मालूम है कि हालात किस तरह मुझे अपने नरगे में ले रहे हैं? जब तक कालका की शक्ति तुम्हारे साथ है तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके ख्वाबीदा आवाज ने मुझे तसल्ली दी। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम इस जुलूस को रोक सकोगी जो मेरे खिलाफ निकाला जा रहा है? तुम्हारी खातिर मैं गिरते हुए पहाड़ों को भी एक इशारे से रोक सकती हूँ। कालका ने बड़े इत्मीनान से कहा, तुम कोई चिंता मत करो, अब कोई जुलूस तुम्हारे खिलाफ नहीं निकलेगा। लेकिन ओंकारनाथ की मौत, उसे राम प्रसाद ने मेरे ही इशारे पर खाने में जहर दिया था। क्या? मैं हैरत से उछल पड़ा। मैं यही चाहती थी कि हालात खराब हों और तुम्हारा आईजी विजय चंद्र खुद यहाँ दौड़ा चला आए और अब तुम देखना कि वो किस तरह हाथ बांधकर तुम्हारी हर बात को मानेगा और वो जुलूस वो अब नहीं निकलेगा। कालका की मुतरन्नम आवाज उभरी। राम प्रसाद ने मेरे इशारे पर ओंकारनाथ के घर जाकर अपने जुर्म को तस्लीम कर लिया है। उसने यही कहा है कि वो जहर उसने रामू सपेरे के कहने पर मरने वाले के भोजन में मिलाया था। और असलियत क्या थी? असलियत के चक्कर में मत पड़ो, कालका ने कहा। केवल इतना याद रखो कि कालका तुम्हारे ऊपर मेहरबान है और जब तक तुम्हें उसकी सहायता हासिल है धरती की कोई शक्ति तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकती। शंकर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा और फिर वजाहत करते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि उसी ने मुझे रोकने की खातिर। नहीं, कालका ने तेजी से कहा, वो मेरे मुकाबले में तुम्हारे खिलाफ सर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या मैं अपनी वालदा से किए हुए वादे को पूरा कर सकूंगा? मैंने बेचैनी का मुजाहरा किया। सिर्फ तुम ही सुंदर नहीं, तुम्हारे अंदर का मनुष्य भी बड़ा भोला और सुंदर है। क्या मतलब? मैंने ये महसूस करते हुए पूछा कि कालका मुझे बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। मतलब ये है कि जब तक कालका तुम्हारे साथ है तुम जो चाहोगे वो अवश्य पूरा होगा। कालका के लहजे में प्यार की अमेज़ी थी। क्या रामू सपेरा हशमत खान को कोड़ियाले सांप से डसवाने का इकरार कर लेगा? हाँ, तुम देखना को पहली ही पेशी पर ही सब कुछ सच सच उगल देगा, कालका ने बड़े वसूख के साथ कहा। रामू और राम प्रसाद
दोनों को फांसी के फंदे पर लटकाना पड़ेगा। एक बात पूछूं? मैंने कुछ सोचकर पूछा। पूछो। क्या मैं जब भी तुम्हें याद करूंगा तुम मेरे पास आ जाओगी? हाँ, परंतु एक बात का ख्याल रखना, जब तक मैं खुद तुम्हारे सामने ना हूं उस वक्त तक मुझे देखने की जिद ना करना। कोई खास वजह अभी नहीं, समय का इंतजार करो। आहिस्ता आहिस्ता तुम सब कुछ जान लोगे। कालका ने एक सर्द आह भरकर जवाब दिया। फिर उसके कदमों की चाप ऊपर कर दूर होती चली गई, लेकिन उसके जिस्म की खुशबू अभी तक मेरे दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही थी। उसी शाम 7 बजे बदर इकबाल ने मुझे इस तमाम सूरत हाल से आगाह किया जो मुझे धर्मदास की ज़बानी मालूम हो चुकी थी। बदर इकबाल की इतला के मुताबिक कांस्टेबल राम प्रसाद को इकरार जुर्म के बाद गिरफ्तार किया जा चुका था। मेरे खिलाफ जुलूस निकालने और बुलवा करने का प्रोग्राम बना था, उसे राम प्रसाद के बयान के बाद मुलतवी कर दिया था। लेकिन लाला बनारसी की हवेली में इस वक्त भी तमाम बड़े हिंदू सेठ, साहूकार और जिम्मेदार अफसरान सर जोड़े बैठे मेरे खिलाफ किसी नई साजिश का जाल बुन रहे थे। इन अफराद में हमारे महकमे का IG विजय चंद्र भी मौजूद था, जो बदर इकबाल के कहने के मुताबिक 1 घंटा बेशतर ही रूपनगर पहुंचा था। मैंने फौरी तौर पर अपना इस्तग़फ़ा तहरीर किया, लिबास तब्दील किया और कालका की मूर्ति पर एक नजर डालते हुए लाला बनारसी की हवेली के उस बड़े हाल में पहुंच गया जहां सब लोग जमा थे। मेरी वहां अचानक आमद चौंका उनकी तवक्का के खिलाफ थी, इसलिए एक सानिए को सब शशदर रह गए और फिर लाला बनारसी ही ने गुफ्तगू की इब्तिदा की। पधारिए शहबाज जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी हम आप ही को याद कर रहे थे। मुझे याद करने की कोई खास वजह भी जरूर होगी। मैंने एक खाली कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मैं महसूस कर रहा था कि विजय चंद्र और राकेश वर्मा के अलावा वहां मौजूद बाकी अफराद मुझे बड़ी कीना तोड़ नजरों से घूर रहे थे। आप किस्मत के धनी हैं जो सिपाही राम प्रसाद ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया, वरना मैंने जानबूझकर खुश्क लहजे में सवाल किया। पुलिस लॉकअप में किसी भी कैदी की हलाकत की तमाम तर जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। राकेश वर्मा ने खालस अफसराना शान से कहा। अगर राम प्रसाद अपने जुर्म का इकरार ना करता तो रूपनगर के तमाम बड़े एक झंडे तले इकट्ठा होकर मेरे खिलाफ जुलूस निकालते और हंगामा आराई करते। मैंने भी दबंग लहजे में जुमला मुकम्मल करते हुए कहा और फिर जहरखंद लहजे में बोला, और इस हंगामा आराई की जिम्मेदारी भी मेरे सर थोप दी जाती। मिस्टर शहबाज, IG ने मेरे लहजे की तलखी को महसूस करते हुए सपाट आवाज में कहा, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप एक जिम्मेदार अफीसर हैं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई सर? मैंने बराह रास्त IG से दरियाफ्त किया। नहीं, लेकिन इसके बावजूद आपको बातचीत करते वक्त दूसरों की पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। हम सरकार को पूरा महसूल, चुंगी, टैक्स और लगान अदा करते हैं। एक मकामी जिम्मेदार ने आंखें लाल पीली करते हुए कहा, हमारा शुमार लल्लू पट्टों लोगों में नहीं किया जा सकता। आप इस रियासत में हमारी खिदमत करने के लिए तैनात किए गए हैं। दूसरे ने तेजी से कहा, हम पर हुक्म चलाने के लिए नहीं। उनकी तादाद ज्यादा थी, इसलिए जो कुछ उनके मुंह में आया कहते चले गए। वो मुअत्तसब लोग थे, इसलिए अपने अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे। राम प्रसाद के किरारी बयान ने उनके तमाम मंसूबे खाक में मिला दिए। उनकी हसरत चौंका दिल में दिल ही रह गई थी, इसलिए वो जुबान से काम ले रहे थे। लेकिन मैंने उनके जवाब में एक लफ्ज भी नहीं कहा। खामोश बैठा उनकी बकवास और लंत रानियां सुनता रहा, और फिर वो खामोश हुए तो मैंने ठोस लहजे में कहा, मुझे रूपनगर में अपने ओहदे का चार्ज लिए अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आप लोग यहाँ मेरी तैनाती से खुश नहीं हैं। ना खुश होने की क्या वजह है, मुझे इसका भी कोई इल्म नहीं। ओंकार नाथ की मौत ने आप हजरात को किस्मत से मेरे खिलाफ हंगामा आराई का एक और मौका अता किया था, लेकिन राम प्रसाद के इकरार जुर्म कर लेने के बाद आप लोगों को अपनी मनमानी करने का मौका नहीं मिला। मिस्टर शहबाज, एक मकामी हिंदू जिम्मेदार ने पहलू बदल कर कहा, आप हमारे खिलाफ इल्जाम तराशी करने का कोई हक नहीं रखते। मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ कि आप अपनी हद से तजावज़ कर रहे हैं। राकेश वर्मा ने हकारत से कहा, मैं आपकी राय से इत्तफाक नहीं करता। मैंने राकेश वर्मा की आंखों में आंखें डालकर ठोस लहजे में जवाब दिया, मैं कोई सिफारशी टट्टू नहीं हूँ जो अपने इख्तियारात से पूरी तरह बाखबर नहीं होता। मैंने ये मकाम मुकाबले का इम्तहान पास करके हासिल किया है, इसलिए मुझे इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि मेरा दायरा इख्तियार में क्या कुछ आता है। मैं अपनी हदूद से बखूबी वाकिफ हूँ, इसलिए जो कुछ मैंने कहा है मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। मिस्टर शहबाज,
इस बार आईजी विजय चंद्र ने मुझे संजीदगी से मुखातब किया कि आपको इस बात का भी कोई एहसास नहीं है कि इस वक्त मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। मुझे इस बात का एहसास है सर, इसलिए मैं आपके नॉलेज में ये बात लाना चाहता हूँ कि रूपनगर के बड़े यहाँ मेरी पोस्टिंग से खुश नहीं है। शायद इसलिए कि मैं आंख बंद करके कागजात पर दस्तखत करने का आदी नहीं हूँ। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा तबादला फौरी तौर पर कहीं और कर दिया जाए, किसी ऐसी जगह जहां आपको मनमानी करने की खुली छुट्टी मिल जाए। कैलाश नामी एक जिम्मेदार ने मुझ पर तंज किया तो मैं चुप ना रह सका। मैंने उसे हकारत से घूरते हुए कहा, मिस्टर कैलाश, तुमने बगैर किसी सबूत के एक सरकारी अफसर पर इल्जाम लगाने की कोशिश की है। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें हिरासत में लेकर तुम्हारे खिलाफ इज्जत का दावा भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए कि तुम जैसे लोगों के मुंह लगना मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूं। जवाब में कैलाश उठ खड़ा हो गया था। उसके तेवर हद दर्जा खतरनाक नजर आ रहे थे। वो मुझे कोई सख्त जवाब देने के बारे में अल्फाज का इंतखाब कर रहा था। मैंने उसके चेहरे पर एक साया लहराते देखा, फिर दूसरे ही लम्हे वो हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दो।